भाई संदीप बघेल, शूट कर रहा है वो मेरा भाई सतीश बघेल। तो भाइयों आज अपने पास है टाटा एल्ट्रॉस विथ CNG। तो भाई आज हम आपको इसी का टाटा एल्ट्रॉस का रिव्यू देते हैं, कैसी क्या गाड़ी है, कैसी क्या इसकी परफॉर्मेंस है, देखते हैं भाइयों, आपको बताते हैं। आयो आयो सतीश भाई बताना। तो भाई इसकी ऐसी साफ साफ सी थोड़ी सी लाइट आती है, इसमें क्या है स्मोक आता है थोड़ा थोड़ा सा, ये ब्लैक सा मतलब रहता है। ये कुछ क्रोम है, ये ग्रेल है इसकी बढ़िया तरीके की, और ये फॉग लैम्प्स की है। ये बेस से एक मॉडल अप वाला है, उसमें मतलब ये बेस में तो हालांकि ये कुछ नहीं आता, ये क्रोम ये मैट में ही आता है सारा। और ये इसकी थोड़ी फॉग लैम्प लगाने की जगह है, और जो ग्रिल विल वगैरह है बढ़िया। ये टाटा का लोगो है ये अपना। तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं हम लोग। यो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये कुछ ऐसा साइड में इंडिकेटर आता है, इसका ऑटो फोल्ड आता है। ये कुछ इसका डोर हैंडल है, ये कुछ डोर का और लुक है। ये पियानो ब्लैक फिनिश में वो आता है डोर हैंडल। ये ग्लास सेट करने के लिए चारों पावर विंडो आती हैं। ऑटो एक आती है आगे वाली। ये कुछ चाबी लगाने का है, ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड वगैरह दिखता है भाई बढ़िया। ये ओवरऑल पूरे गाड़ी का लुक है। और ये बेस मॉडल है, जैसे ही पता होगा, इसमें व्हील नहीं आते, व्हील कवर आते हैं। 16 इंची के टायर आते हैं। और ये ICNG है ये गाड़ी, ICNG। तो कुछ ऐसी कुछ बैक से आती है, कुछ ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलता है इसका बढ़िया सा। CNG का स्टिकर भी आता है। मतलब बढ़िया गाड़ी है। मतलब आप सोचो कि मेरा बजट इतना है 7-8 लाख रुपए का, तो मतलब इससे बढ़िया चॉइस कोई है नहीं है। ये बड़ी दीदी की है हमारी, तो उनने मतलब उनके पास पंच भी रही है। उन्हें पंच का भी मैंने रिव्यू नहीं करा था उस टाइम, क्या है चैनल ओपन नहीं हुआ था, तो वो पंच चली गई है कहीं, हम दिखाएंगे आपको। और मतलब वैसे ही ठीक ठाक गाड़ी है। तो भाई जो इसका कुछ बैक लुक है, 2 पार्किंग सेंसर आते हैं, 2 बम्पर पे रिफ्लेक्टर आते हैं, ऐसी कुछ टेल लाइट आती है, बैक लाइट। मतलब ठीक है। ये एल्ट्रॉस लिखा हुआ आता है क्रोम फिनिश में, बढ़िया लगता है इस पर। मतलब थोड़ा वैसा डिज़ाइन है ये ना, स्पोर्टी कार का, स्पोर्टी वगैरह कार नहीं आती वैसी लगती है, थोड़ी भागने में भी बढ़िया है। इसका थोड़ा बहुत बूट है। ये पार्सल ट्रे आती है यहाँ। ये CNG में है, तो CNG सिलेंडर आते हैं यहाँ। मतलब ठीक है। वो बूट स्पेस भी अपन पे बहुत बच जाता है, मतलब 2 आराम से कैरी बैग चले जाते हैं इसमें। ये कुछ साफ करने का सामान है जी, और वो रखा हुआ है। बंद नहीं हुई भाई, बंद हुई। आयो भाई इसमें 2 CNG सिलेंडर आते हैं, और ऐसा कुछ कवर आता है, एक पूरा एक जीरा। मतलब ठीक ठाक रेंज दे देती है ये गाड़ी। CNG में भी एवरेज भी इसका बढ़िया है। ऐसा कुछ बूट मिलता है, ऐसा कुछ यहाँ से डैशबोर्ड को दिखाओ। डैशबोर्ड ऐसा लगता है बढ़िया, मतलब बढ़िया सा लगता है। हरमन गार्डन का वो आया है स्टूडियो वगैरह इसमें। कुछ बैक प्रोफाइल है इसकी। आ जाओ। ये कुछ बैक डोर की प्रोफाइल है। ये क्रोम हैंडल, पावर विंडो आती है इसमें। मैं कह रहा हूँ ये बेस से क्या है, एक मॉडल आता है, तो इसमें क्या है पावर विंडो दे दी, नहीं तो ये वो आती है वैसी कुछ खिसकाने वाली। तो भाइयों जो इसका रियर बैक डोर ही है, ये क्रोम फिनिश में लॉक आता है। ये विंडो आती है पावर विंडो के लिए। ये कुछ ऐसी इसकी बैक शीट आती है। मतलब जज मत करना देख के, ये दीदी की है। दीदी का काम क्या है, इवेंट का है हमारी दीदी का, तो वो सब क्या है ऐसा सिस्टम डला रहता है। ऐसा कुछ ओवरऑल लुक आता है इसका गाड़ी का। ये फ्रंट डोर है। इसका डोर क्या है पता है, 360 डिग्री ओपन होता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। और ये ऐसा कुछ रियर की सीट है। मतलब स्पेस वगैरह सब ओके है। यहाँ से ये ग्लव बॉक्स ओपन हो जाता है, इसमें गिलास वगैरह नमकीन वगैरह डले रहते हैं कहीं टाटा। ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड आता है। हरमन गार्डन का स्टूडियो देती है कंपनी। ये रहा, आपको दिख नहीं रहा होगा जरा, ये रहा। और 5 गियर मैनुअल है। ये कुछ ऐसी कुछ स्टेयरिंग आती है, स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल वंट्रोल आते हैं थोड़े बहुत। कुछ इसका मीटर है, ऑन करके देखते हैं। ऐसा कुछ मीटर आता है इसका। CNG का यहाँ बताती है CNG कितनी क्या है, पेट्रोल यहाँ बताती है CNG फुल ही है। ये कुछ हरमन गार्डन का स्टूडियो है। ये कुछ AC के बटन है, मैनुअल AC आती है भाई, AC मैनुअल गियर ट्रांसमीटर। और ये ऐसा कुछ मतलब जगह मिलती है, कुछ आर्म रेस्ट वगैरह अपन को कुछ नहीं मिलता। ये अपना सतीश भाई बैठा हुआ है, कंफर्टेबल बैठे ब्रो। कैसी लगती है मतलब ये गाड़ी ओवर लो? मुझे एक नंबर गाड़ी लगती है। थोड़ी नीचे सी है ये। हाँ थोड़ी सी क्या है इसका, आप जो सोचो बोनट नहीं दिखेगा क्या, थोड़ी सी देखो ये जमीन है इसकी,
ये जमीन है, ये थोड़ा ही कुछ ज़्यादा नीचे ऐसा कुछ थोड़ा स्पेस दिया साइड और व्यू में आता है, मतलब इसमें वो नहीं है डे नाइट करने वाला। बढ़िया देखो भाई टेंटन है, ये कुछ लाइट आती है। अब ये मेरे हिसाब से सेट है ये आगे, ठीक है। अब मैं इसका बैक दिखा, बैक में देखो, ये देखो भाई स्पेस तो मतलब बहुत बढ़िया है इसमें। ये कुछ चप्पल वप्पल डली हुई है, इनको जज मत करना भाइयों आप, दीदी की डली हुई है। मतलब स्पेस तो ठीक है, अपन आराम से, हेडरो भी सही है, बढ़िया सब कुछ है। ये पार्सल ट्रे पीछे का व्यू ऐसा आता है और सब मतलब ओके रिपोर्ट है। गाड़ी बढ़िया है, मतलब आपके बजट के हिसाब से आप लेना चाहो ना, आप सोचो कि मतलब बढ़िया मेरे को 7-8 लाख रुपए में कोई अच्छी गाड़ी चाहिए, वो CNG, तो टाटा से तो फिर कोई अच्छी कहाँ है भाई, CNG की CNG है, और वो टाटा देखा करो भाई सबसे। इस ब्रांड की वैल्यू देखा करो कितनी है। टाटा चला रहे हो आप, कोई डर नहीं है भाई, आगे वाले को सोचना पड़ेगा। तो भाइयों गाड़ी के बारे में अपन ने पॉजिटिव तो बहुत बात कर ली, गाड़ी बढ़िया है, ऑल ओके बढ़िया एकदम लुक है। अब इसकी थोड़ी नेगेटिव बात हो जाए। नेगेटिव इसका ये है, जैसे ये पेट्रोल इंजन है और विथ CNG है, तो ये इंजन क्या है, थोड़ा सा मतलब ओवरटेक आप करोगे तो थोड़ा सा आपको पावर लॉस गाड़ी लगेगी, क्योंकि ये दब जाता है इंजन। पेट्रोल गाड़ी का इंजन हमेशा दब जाता है। डीजल का क्या है, डीजल तो फिर डीजल ही है, उसका क्या कहना है। पेट्रोल इंजन ये दब जाता है, मतलब ये एक नेगेटिव इसका ये हो गया। और दूसरी इसका नेगेटिव है, पेट्रोल में हालांकि ये माइलेज इतनी सही नहीं देती। क्यों, यहाँ शो कर रही है ये माइलेज, कहाँ है, रुको ना 1 सेकेंड। अभी CNG में तो ये A ट्रिप B ट्रिप CNG में तो माइलेज इसका सही जा रहा है, 20 तक का माइलेज दे रही है। पेट्रोल में इतना इसका माइलेज सही नहीं है, पेट्रोल में इसका इतना कुछ माइलेज सही नहीं है। पेट्रोल तो फिर 26 तो कंपनी क्लेम करती है, पर ये 26 पेट्रोल तो आपको पता है कैसी क्या गाड़ी रहती है, थोड़ी पावर लॉस भी रहती है, तो पेट्रोल में इतना इसका माइलेज सही नहीं आता। बाकी वैसे तो ये गाड़ी ठीक है, अगर किसी का बजट हो आपका, आप सोचो कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरा बजट है 7 या 8 लाख रुपए का, तो आपको वैसे ये गाड़ी बहुत बढ़िया लगेगी। CNG का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप CNG ले लो, मतलब जितना आप अपनी 2 व्हीलर को कहीं ले जा रहे हो, मान लो किसी के पास बुलेट है, मेरे पास बुलेट है, मैं अगर कहीं जाऊँगा, मान लो मेरे को जाना है 10 या 20 किलोमीटर दूर भी, तो मैं उसमें 200 की डलाऊंगा, तो मैं भाई 200-300 की इसमें डला लूँगा भाई, कम से कम इसमें AC में तो बैठ के जाऊँगा। जी है CNG का बेनिफिट। और बाकायदा फिर जैसी सोच है आप लोगों की, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसके बारे में हम कैसे कहते हैं भाइयों। तो भाई मेरे हिसाब से तो गाड़ी ठीक है, मिलते हैं भाइयों। आपको ये बताना तो भूल ही गया मैं कि इसमें CNG वगैरह कहाँ से डलती है। जैसे मारुति में आपने देखा होगा बहुत यहाँ से डलती है वो, उसका अलग से एक कपलर होते हैं, वो बहुत बददासा लगता है। इसमें मैं बता रहा हूँ, इसको खोल के आप लोगों को। तो भाई इसमें CNG बढ़िया अपनी यहाँ से डलती है, ये पेट्रोल है, ये CNG डलती है। CNG में एक मेरे को ये लगता है, जैसे CNG वगैरह डलती है ना, तो जितने अपने बैठे होते हैं पैसेंजर वगैरह, उन सबको उतारना पड़ता है अपन को, क्योंकि CNG हमेशा खाली होके गाड़ी एकदम वेट लॉस हो गए तब CNG डलती हुई। तो भाइयों अब इसकी मतलब आपको हम दिखाते हैं इसकी गाड़ी को चालू करके, इसका इंजन का कितना क्या नॉइज़ आता है। वैसे नॉइज़ तो है नहीं, पेट्रोल इंजन है, इस हिसाब से तो बढ़िया चलती है वो। इंजन की तरफ दिखाओ सतीश भाई, अपन दिखाते हैं। CNG अभी ये चालू तो ये पेट्रोल में होती है भाई, चालू तो ये पेट्रोल में होती है, बट ये थोड़े बहुत मतलब 1 मिनट के बाद शिफ्ट हो जाती है CNG में। तो आपको इसका CNG नॉइज़ दिखाती है, और ज़्यादा कुछ नॉइज़ तो है नहीं है, बस मतलब ऐसा कुछ इंजन है, ये कुछ इंजन की नॉइज़ है। तो भाई ऐसी कुछ इसकी इंजन नॉइज़ है, मतलब नॉइज़ तो होती नहीं है पेट्रोल गाड़ी में, तो बहुत ही कम नॉइज़ होती है। तो भी आप देख लो, मैं इसको एक्सीलेटर करके आता हूँ तो आपको और दिखाता हूँ इंजन बनती है। देखो भाई नॉइज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। और इसका क्या बोनट लग जाएगा तो बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं रहती। बोनट थोड़ा सा हैवी है, टाटा ही कह देते हैं ना, कुछ ऐसी कुछ है। भाई एक चीज़ इसकी बहुत बढ़िया है, एक चीज़ मेरे को इसको और भी आपको बताना है, इसकी AC बहुत बढ़िया है। AC बहुत जल्दी इसकी चील्ड करती है, मतलब मैंने पंच भी चलाई है और अपनी सेल्टोस भी चलाई है, हालांकि एक्टर तक मैंने चला रखी है, एक्टर हो गई, और अपने पास मतलब बहुत सी गाड़ी हैं, वैगनर वगैरह भी, बट मुझे सबसे बेस्ट AC इसकी लगी है।
पंच से भी बेस्ट लगी इसकी एसी भाई। नेक देर बैठना है बस, थोड़ी देर आपको चालू करके रखना है भाई, सुई एकदम चिल्ड हो जाता है मामला कहती वो। तो भाई इंजन की बात करें इस गाड़ी का, तो इंजन मिलता है अपन को 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। कंपनी इसमें 26 की माइलेज क्लेम करती है, और सीएनजी में तो ये माइलेज दे रही है तो भी ठीक ठाक। ऐसा कुछ इसका इंजन मिलता है। ये 3 सिलेंडर 2 सिलेंडर इंजन होता है, ऐसा कुछ पेट्रोल इंजन है। साइलेंटली चलता है बढ़िया, सीएनजी फिटिंग के साथ में, तो फिर आप मज़े ही मज़े लो इससे, बढ़िया है। ऐसा कुछ इंजन आता है इसका। इंजन ऐसी बात नहीं है, ये इंजन कवर भी दे रहे हैं बढ़िया, बोनेट वोनेट एकदम ओके रिपोर्ट है। टाटा मतलब फैसिलिटी अब टाटा सही देने लगी है वो। हैवी तो है भाई इसका बोनेट, काफ़ी हैवी है, गाड़ी हैवी है वो टाटा की। तो मिलते हैं भाइयों इसी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे मेरे सारे भाइयों को, मिलते हैं।